नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस 2024 MG एस्टर के बारे में। और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये इसका बेस वेरिएंट है, सिर्फ नाम से बेस है, लेकिन फीचर्स जो हैं आपको काफ़ी सारे मिलते हैं। हालांकि अभी तक हमने काफ़ी सारे बेस वेरिएंट्स का जो है वॉक अराउंड किया है, लेकिन जितने फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं शायद ही किसी दूसरी गाड़ी के अंदर हमने कभी देखे हैं। तो उनके बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। और इसका प्राइस जो है MG ने वो काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पे रखा है। इस बेसिक वेरिएंट का जो प्राइस है 9,98,000 रुपीज़ एक शोरूम, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। और अगर आप MG का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो MG करनाल के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके किसी भी MG प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जो है ले सकते हैं। तो शुरुआत इसके वेरिएंट से करते हैं। तो एस्टर जो है टोटल आपको 5 वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगी। जो स्टार्टिंग रहेगा स्प्रिंट, देन शाइन, फिर आ जाएगा सेलेक्ट, देन शार्प प्रो और टॉप वेरिएंट आ जाएगा सेवी प्रो। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस स्पेसिफिक बेसिक वेरिएंट के साथ 2 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो ये वाइट कलर देखने को मिलता है, इसके अलावा सिल्वर कलर आपको मिल जाएगा। तो ये बात होगी इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब जल्दी से एक डिटेल वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो शुरुआत कार की की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। इधर की तरफ MG का लोगो, लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। फ्लिप एंड फोल्ड की जो है आपको ऑफर कर दी गई है। तो बेस वेरिएंट से ही कुछ इस तरह की 2 कीज़ जो है आपको ऑफर कर दी गई है। और जो फ्रंट लुक आप देखते हैं तो जो लुक्स हैं गाड़ी के काफ़ी अच्छे आपको लगेंगे। ऐसा फील नहीं होगा कि आप लोअर वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अभी इस गाड़ी के अंदर कुछ एक एसेसरीज़ लगी हुई है, तो एक एक करके मैं उनको भी कवर करूँगा कि क्या कुछ एसेसरीज़ में यहाँ पे लगाया गया है। सबसे पहले इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो ओवरऑल विड्थ जो यहाँ पे रखी गई है 1809 mm की आपको विड्थ मिल जाएगी। फ्रंट ग्रिल जब आप देखते हैं तो ग्रिल का डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे लगेगा। बिल्कुल सेंटर में बड़ा सा MG का लोगो आपको दिखाई देगा और यहाँ पे जो है क्रोम का यूजेस भी आपको देखने को मिलता है। इसके सराउंडिंग जो है आपको ये सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे दे दी गई है। ये जो मोरिस गैराजेस आप लिखा दिखाई दे रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है, तो एक्स्ट्रा एसेसरीज़ में आप इसको जो है लगवा सकते हैं। उसके बाद जब इसका हेडलाइट का सेटअप देखते हैं तो प्रोजेक्टर लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी लो बीम और हाई बीम के लिए। या आपको यहाँ पे DRLs देखने को मिलती हैं। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली क्रोम, ये एसेसरीज़ का पार्ट आपको मिलता है। थोड़ा हाँ नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलता है और ये कंप्लीट जो है इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलने वाला है। ये जो क्रोम आप देख रहे हैं ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। ये जो कंप्लीट क्रोम आप देख रहे हैं एसेसरीज़ का पार्ट है। फ्रंट चिन गार्ड जो है ये भी सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और कुछ एक हानिकॉम पैटर्न ग्रिल जो है आपको यहाँ पे दी गई है। ओवरऑल ग्रिल का जो स्पेस है ये भी काफ़ी वाइड रखा गया है। यहाँ पे भी काफ़ी वाइड स्पेस आपको मिलता है और साइड्स जो हैं ये आपको इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ दे दी गई है। तो कुछ इस तरह के फ्रंट लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब एक बार साइड से आप इस गाड़ी को देखिए तो ये जो गाड़ी है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी यहाँ पे रखी गई है। 4323 mm आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। टायर साइज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको बेस वेरिएंट में 16 इंचज़ का स्टील रिम देखने को मिल जाएगा विद फुल व्हील कवर। और साम जो टायर प्रोफाइल आपको मिलता है 215/60 आपको टायर प्रोफाइल मिल जाएगा। सिल्वर कलर के आपको ये जो व्हील कवर्स हैं वो दे दिए गए हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो हैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। ऑल अराउंड आपको ये स्कर्टिंग्स जो है ये यहाँ पे मिल जाएगी। और डोर्स पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सिल्वर यूजेस आपको दिखाई देने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस जब आप यहाँ पे देखते हैं तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर कर दी गई है। ओवरव्यूम्स जब आप देखेंगे तो बॉडी कलर आपको मिलता है। ये जो क्रोम का पार्ट आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ में यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे जो है आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, रेगुलर बल्ब आपको यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाले हैं, फोल्ड आपको इनको मैनुअली करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो शोल्डर लाइन पे क्रोम आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट नहीं है, ये कंपनी फिटमेंट आपको दिया गया है। हैंडल्स पे भी जो क्रोम मिलता है ये भी एज इट इज़ कंपनी फिटमेंट आपको देखने को मिलता है। बी पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगी। ओवरऑल ग्लासेस का साइज़ जो है वो भी आपको अच्छा मिलने वाला है। तो अंदर जो लाइट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको जाने वाली है। इसके अंदर जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको मिलेगी 48 लीटर्स की देखने को मिलती है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं टेल लाइट के ऊपर क्रोम, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। रियर लुक्स अब आप एक बार इसके देखिए तो रियर लुक्स भी बिल्कुल आपको क्लीन यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। बिल्कुल टॉप से आप देखेंगे तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ। देन आपको स्पॉइलर मिल जाएगा विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। और बेस वेरिएंट के ही अंदर आपको वाइपर वॉशर डिफोगर जो है वो दे दिया गया है। उसके बाद टेल लाइट्स जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स वो सब आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। इधर की तरफ एस्टर का बैज और ZS का बैज आपको मिलता है। लोअर पार्ट जब आप इसका देखेंगे बम्पर का
तो ये आपको यहाँ से पे बेसिकली जो है ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट दे दी गई है और ये सिल्वर ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और ऑल अराउंड आपको ये जो दोनों तरफ जो है ये बेसिकली क्रोम दिया गया है, जो यहाँ पे डमी एग्जॉस्ट जो है आपको दिखाई देने वाले हैं। टोटल 3 सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में अगेन हेल्प करने वाले हैं। रियर में आपको जो फॉग लाइट्स है वो दे दी गई है और रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। अब एक बार आपको बूट भी चेक कराता हूँ। तो यहाँ से जो है बूट ओपन कर पाएंगे। बूट स्पेस आपको अच्छा मिलता है, 488 लीटर्स का बूट स्पेस आपको दे दिया गया है। काफ़ी अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। स्पेयर व्हील जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, सेम प्रोफाइल का स्पेयर व्हील आपको मिलेगा 16 इंचज़ का। और लोड लिप जो है वो काफ़ी कम है, तो कंफर्टेबली आप लगेज रख पाएंगे और उसको निकाल पाएंगे। बेस वेरिएंट के अंदर ही बूट लैम्प भी आपको यहाँ पे मिलता है। पार्शल सेल्फ जो है वो एज एसेसरीज आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। उसके बाद आपको इसके रियर साइड पे ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो डोर ट्रिम्स जो हैं ड्यूल टोन के साथ मिलने वाली है। इस ब्लैक और इस बेज कलर का यूजर दिखाई देगा। और अच्छी बात है कि आपको सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया गया है। ये जो कंप्लीट पार्ट है ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है। रेस्ट हर जगह हार्ड प्लास्टिक आपको दिखाई देगा। रियर पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे बोतल होल्डर आपको मिल जाएगा। सीट्स एक बार आप देखिए तो फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी इस ड्यूल टोन के साथ। ब्लैक और बेज कलर का यूजेस दे दिया गया है और ओवरऑल जो सीट्स की क्वालिटी वगैरह है वो अच्छी रखी गई है। अब एक बार अंदर का कंफर्ट चेक कर लेते हैं। सो ये जो सीट है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है और इसको मैंने पीछे की तरफ रखा है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो लेग रूम है वो प्रॉपर दिया गया है, क्योंकि व्हील बेस जो है 2585 mm आपको मिलता है। थाई स्पोर्ट आप यहाँ पे देखिए, थाई स्पोर्ट भी ठीक है, लेकिन थोड़ा अगर इस सीट का जो इसका फ्रंट का ये जो पार्ट है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर दिया जाता तो सीट्स जो है बिल्कुल और ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे की जा सकती थी। हेडरेस्ट जो है 2 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और जो दोनों ही हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल रहने वाले हैं। ये आपको सभी 3 पैसेंजर के लिए जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑफर कर दी गई है। बेस वेरिएंट से ही आपको आर्म रेस्ट यहाँ पे ऑफर किया गया है विद कप होल्डर्स, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है जो नॉर्मली किसी भी बेसिक वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता है। उसके बाद सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं ये भी एडजस्टेबल मिल जाएंगे और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो रियर एसी वेंट्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। हालांकि कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और सीट्स के बैक में जो है पॉकेट यहाँ पे दे दी गई है। सीट बेल्ट जो है ये भी आपको फिक्स यहाँ पे मिलने वाली है। अब ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप ड्राइवर डोर ओपन करते हैं तो सेम आपको डोर पैनल्स जो हैं ये मिलने वाले हैं ड्यूल टोन के साथ। और ये जो पार्ट है सॉफ्ट टच आपको मिल जाएगा। रेस्ट हर जगह हार्ड प्लास्टिक आपको दिखाई देने वाला है। ये ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल और जो ड्राइवर विंडो है 1 टच डाउन यहाँ पे आपको मिलेगी। इधर की तरफ लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा। एक और ख़ास बात क्या है कि आपको यहाँ पे इस बेसिक वेरिएंट के साथ जो है 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है, मतलब हाइट एडजस्ट जो है आप इसकी कर पाएंगे। तो ये कुछ ये बात होगी। अब चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट के साथ ही आपको काफ़ी जगह ना यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच आपको दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट से ही इतना कुछ आपको ऑफर कर दिया गया है। अब एक बार इग्निशन ऑन करता हूँ। सो जैसे ही आप इग्निशन करते हैं तो कुछ इस तरह का क्लस्टर आपको सामने की तरफ दिखाई देगा। और यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है ये म्यूज़िक सिस्टम ऑन होने में। तब तक हम यहाँ की बात करते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील जब आप देखते हैं तो डी कट आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और बेस वेरिएंट से ही आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दे दिया गया है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। इधर की तरफ आपको कुछ एक कंट्रोल्स दे दिए गए हैं सामने उस क्लस्टर के। और इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। कुछ इस तरह का क्लस्टर जो है आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। इधर की तरफ स्पीडोमीटर, उधर की तरफ आरपीएम मीटर, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर गेज और सामने की तरफ एक DIS है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको शो करने वाला है। अब इस सेंट्रल कंसोल को आप देखिए तो यहाँ पे आपको 10.1 इंचज़ का ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिखाई देगा। इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी जो है वो देखने को यहाँ पे मिलती है। टोटल 4 स्पीकर्स जो हैं आपको ऑफर कर दिए गए हैं और AC जो है आपको ऑटो AC यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ से जो है आप सारी सेटिंग्स जो हैं कर सकते हैं। सो यहाँ से जो है आप सारी सेटिंग्स कर पाएंगे। टेम्परेचर वगैरह जो है वो सब अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे और उसका डिस्प्ले आपको इस म्यूज़िक सिस्टम पे ही यहाँ पे दिखाई देने वाला है। इसका एक आपको ये रहेगा कि जब तक आपका म्यूज़िक सिस्टम ऑन नहीं होगा तब तक आप AC की कोई भी सेटिंग्स वगैरह जो है वो नहीं कर सकते हैं।
और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको बेसिकली मिल जाएंगे 2 आपको ए टाइप पोर्ट्स और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। कुछ एक स्पेस दे दिया गया है। या आपको यहाँ पे ट्रैक्शन के लिए और हिल डिसेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये जो वेरिएंट है सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही देखने को मिलता है। अपर वेरिएंट्स में जो है आपको CVT का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये पार्ट जो है ये भी आपको सॉफ्ट टच यहाँ पे मिलता है और ये कार्बन टेक्सचर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। कुछ एक स्पेस दिया गया है, मोबाइल वगैरह रखना चाहें। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिलती है जिसका टिप जो है सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है। ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा और इसके ऊपर भी आपको लेदरेट यूजर्स जो है वो दिखाई देने वाला है। अंदर की तरफ कुछ एक स्टोरेज जो है आपको ऑफर कर दिया गया है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो ग्लो बॉक्स का स्पेस जो है ये भी डिसेंट आपको मिलता है, तो इसका भी प्रॉपर्ली आप यूटिलाइज जो है कर पाएंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे तो कोई भी आपको वैनिटी मिरर जो है नहीं मिलने वाला है। ड्राइवर को ड्राइवर साइड, सिर्फ ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दिया गया है। IRVM जो है ये भी आपको मैनुअली यहाँ पे मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और एक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद जो आता है MG का ये कि आपको यहाँ पे एक USB-A पोर्ट दिया गया है। तो अगर आप डैश कैम वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसका डायरेक्ट पावर जो है आप उसको यहाँ से दे सकते हैं। ये पैसेंजर एयरबैग को डीएक्टिवेट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आ जाएगा और ये लाइट्स आपको मिल जाएंगी जो LED लाइट्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। तो ये कुछ थे इस कार के इंटीरियर्स। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सेफ्टी की बात करें तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। इस बेसिक वेरिएंट के साथ ड्यूल एयरबैग्स मिलेंगे, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड। और प्रो वेरिएंट से आपको जो है 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। ABS ब्रेक्स विद EBD, ESP फंक्शनैलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सारे सेफ्टी फीचर जो हैं इस बेसिक वेरिएंट के साथ आपको मिलने वाले हैं। अब बात इंजन की करते हैं तो ये जो गाड़ी है सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलती है। एक आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है और एक आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलता है। जो टर्बो चार्ज इंजन है वो सिर्फ टॉप वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा और ये जो इंजन है आपको सभी वेरिएंट के साथ मिलेगा। यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT भी मिलता है, लेकिन इस बेसिक वेरिएंट के साथ सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंजन आपको मिलता है 1.5 लीटर्स का इंजन मिलता है जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है 110 HP की, 10 PS की, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 144 न्यूटन मीटर्स का। ट्रांसमिशन जो है सिर्फ मैनुअली देखने को मिलेगा। वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की आपको वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात प्राइस की करते हैं। बेसिक वेरिएंट का प्राइस तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 9,98,000। रेस्ट आपको सारे प्राइजेस जो है सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और ये जितने भी प्राइजेस हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट ऑन रोड जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस MG एस्टर बेस वेरिएंट पे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।